हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में अबाउट अस पेज कैसे बनाया जाता है और अबाउट अस पेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारे ब्लॉग के लिए, इसके बारे में बताने वाला हूं। और आप अपने लिए अबाउट अस पेज कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। यदि आप एक नए ब्लॉगर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लॉग के लिए अबाउट अस पेज कितना इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश वर्मा और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीलेश के वीडियोज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को अबाउट अस पेज में आपको क्या क्या लिखना चाहिए और अपने ब्लॉग के लिए अबाउट अस पेज कैसे बनाने चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। चाहे आप किसी भी निश पर कार्य कर रहे हो, आपको अपने अबाउट अस को ऐसे लिखना है कि आपके विजिटर्स और गूगल एडसेंस को अप्रूवल लेते समय ऐसा लगे कि आपने एक ऑथेंटिक अबाउट अस का पेज बनाया है। दोस्तों, जब भी कोई विजिटर्स हमारे ब्लॉग में इंफॉर्मेशन के लिए आता है तब उसे क्या पता होता है कि यह ब्लॉग इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको जानने के बाद आपको हैरानी होगी। ब्लॉग में सबसे ज्यादा विजिट करने वाला जो पेज होता है वो अबाउट अस ही होता है दोस्तों। और इसे बहुत सारे ब्लॉगर्स ने दावा भी किया है कि अबाउट अस पेज को बहुत ज्यादा विजिट किया जाता है। इसका मेन रीजन यहाँ है दोस्तों कि जो लोग आपको डेली फॉलो करते हैं या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को जानते हैं, आपके रीडर्स आपके आर्टिकल को रीड करते हैं, वे लोग आपके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं और आपके ब्लॉग के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं कि आप इस बारे में अपने ब्लॉग में डिटेल्स देते हैं या फिर आर्टिकल पोस्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक बढ़िया सा अबाउट अस का पेज बनाना चाहिए अपने ब्लॉग के लिए। दोस्तों, अबाउट अस पेज में आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और आपके ब्लॉग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो आप अपने ब्लॉग में किस निश पर आप कार्य कर रहे हैं, जो अपने ब्लॉग में आर्टिकल को डालते हैं, उसी के बारे में अबाउट अस पेज में लिखना होता है। तो आप किस तरीके से एक अच्छा या ऑथेंटिक अबाउट अस पेज बना सकते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक अच्छे ब्लॉगर बनना चाहते हैं और अपने ब्लॉग में सभी पेजों को अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे शब्दों को या फिर ऐसे वर्ड्स को अपने पेजों में इंक्लूड करना चाहिए जिसे पढ़ के लोग आपका ट्रस्ट बिल्ड कर सके। दोस्तों, अबाउट अस पेज हमारे यूजर्स के लिए ब्लॉग में ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है। दोस्तों, यदि आपने अपने बारे में और अपने ब्लॉग के बारे में सही इंफॉर्मेशन अपने अबाउट अस पेज में लिखा है तो लोग आपके ऊपर बढ़िया से ट्रस्ट करेंगे और आपके विजिटर्स की संख्या भी ज्यादा होगी। दोस्तों, अबाउट अस पेज बनाने के समय आपको अपने ब्लॉग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को लिखनी चाहिए कि आप अपने ब्लॉग में किस तरीके के आर्टिकल को डालते हैं, किस निश पर कार्य करते हैं, और आपको अपने बारे में भी लिखना चाहिए कि आप कौन हैं और क्या किए हैं। आपको अपने ब्लॉग में अपना एक इमेज भी लगा देना चाहिए जिससे आपके विजिटर्स पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। दोस्तों, बहुत सारे नए ब्लॉगर्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि उनके ब्लॉग में किस तरीके के पेज होने चाहिए। दोस्तों, जनरली आपके ब्लॉग में 4 पेज तो मस्ट होने ही चाहिए। ये 4 पेज है दोस्तों, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज। इन चारों पेजों का होना बहुत ही जरूरी है। इन 4 पेज का ना होने से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, तो इन चारों पेजों को आपको बना लेना चाहिए। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊंगा कि आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज कैसे बनाना चाहिए और अबाउट अस पेज कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन पेज को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज बनाने के बारे में बताता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को अबाउट अस पेज कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में बताऊँगा। तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में जाइए और गूगल पर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखकर सर्च कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास पहले लिंक आएगा, जो एड दिख रहा है, उसके बाद जो सेकंड वाला लिंक दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि आपका कंपनी नेम, आपका वेबसाइट का नाम और आपका वेबसाइट का URL, ठीक है। तो इसके लिए आप अपना कंपनी नेम लिख दीजिए जो आपका वेबसाइट का नाम है या फिर ब्लॉग का नाम है। तो यहाँ पर आप अपना कंपनी नाम लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ, और आपको अपना वेबसाइट का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको अपने ब्लॉग में जाना है और वहाँ से आपको अपना URL कॉपी करके यहाँ पर जो वेबसाइट URL डालने को बोल रहा है वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस में यहाँ पर कुकीज़ के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपने ब्लॉग में यदि कोई ईमेल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला जा रहा है, यदि आप अपने ब्लॉग में गूगल एडसेंस लगाए हैं और आगे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यस कर देना है, ठीक है।
उसके बाद आपको अपने एडवर्टाइज जो आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं क्या अपने ब्लॉग के जरिए, तो उसके लिए भी आपको यस या नो कर देना है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों अपने कंट्री सिलेक्ट कर लेना है और आप जहाँ पर रहते हैं जो लोकेशन है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आपको अपना ईमेल आईडी भी नीचे वाले कॉलम में डाल देना है जहाँ पर ईमेल आईडी डालने भूल रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर में आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ब्लॉग के लिए प्राइवेसी पॉलिसी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको आपको कॉपी करना है और आपके ब्लॉग में जाना है, आपके ब्लॉग के डैशबोर्ड में जाना है। वहां पर आपको पेजेस में क्लिक करना है। पेजेस के बाद आपको एड न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है, यदि आपका ब्लॉग वर्डप्रेस में है तो यहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी का एक टाइटल रख दीजिए। उसके बाद आपको नीचे में वो जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको बीच में एक लाइन दिखाई देगा जो वो वेबसाइट से आप जहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट किए हैं उसका लिंक दिखाएगा, तो उसको आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यदि आपका ब्लॉग ब्लॉगर में है तो आप ब्लॉगर में जाइए अपने डैशबोर्ड में और पेज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको न्यू पेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू पेज पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी के लिए टाइटल लिख देना है। उसके बाद जो आपने कॉपी किया था उसको नीचे लाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको पब्लिश बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप अपने ब्लॉग के लिए डिस्क्लेमर पेज को भी बना सकते हैं। इसके लिए आप बैक जाइए और गूगल में सर्च कीजिए डिस्क्लेमर पेज जनरेटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिस्क्लेमर पेज बनाने के लिए एक लिंक आएगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है जो ऊपर वाला लिंक है। उसके बाद आप सेम डिटेल यहाँ पर भी डाल दीजिए जैसे अपने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए डाला था। अब मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग का अबाउट अस पेज दिखाता हूँ कि मैंने अपने ब्लॉग में अबाउट अस पेज कैसे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे ब्लॉग का अबाउट अस पेज देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना एक इमेज भी लगाया है और अपने ब्लॉग के बारे में भी बताया है, ठीक है। मैंने अबाउट अस का एक मेनू ऊपर में भी लगा रखा है और नीचे भी लगा रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैसे ही आपको भी लगाना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपका ब्लॉग किसी भी टॉपिक पर हो, मान लीजिए आपका ब्लॉग जो है कुकिंग से रिलेटेड किसी ब्लॉग के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, आप उसमें कुकिंग से रिलेटेड जानकारी को देते हैं, तो आप यदि आपको पता नहीं है कि आपको अपने अबाउट अस पेज में क्या लिखना चाहिए, तो आप गूगल में जाइए और कुकिंग करके सर्च कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वेबसाइट जो कुकिंग से रिलेटेड हैं, जो लोग अपने ब्लॉग में कुकिंग के बारे में बताते हैं, वैसे वेबसाइट आ जाएगा। उसमें से आपको 2-3 वेबसाइट में जाना है और उसके अबाउट अस पेज को देखना है दोस्तों, ठीक है। वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि वे लोग अपने ब्लॉग के अबाउट अस पेज में क्या लिखे हैं। तो वैसे ही आप अपने ब्लॉग में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपका ब्लॉग हिंदी में है तो आप वहाँ से कॉपी कीजिए उनके अबाउट अस को और गूगल ट्रांसलेट में जाके पेस्ट कर दीजिए हिंदी में, ठीक है। वहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। तो आपको भी अपने ब्लॉग को वैसे ही बनाना है, ठीक है दोस्तों। आपका टॉपिक किसी भी नीश पर आप काम कर रहे हो अपने ब्लॉग में, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही करना है अपने ब्लॉग के लिए। मान लीजिए आपका हेल्थ से रिलेटेड है तो आप हेल्थ वाले वेबसाइट में जाइए और वहाँ के अबाउट अस पेज को देख सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग में ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, तो मैं अपने ब्लॉग में वर्डप्रेस और ब्लॉग से रिलेटेड के बारे में लिखा हूँ, ठीक है। तो आप वैसे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि ब्लॉग के लिए प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेज कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग अपने ब्लॉग के लिए अबाउट अस पेज को भी ऐसे ही बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अपने ब्लॉग के लिए ये 4 पेज बना लिए होंगे। यदि आपको इस वीडियो से और प्राइवेसी पॉलिसी या डिस्क्लेमर पेज बनाने के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। यदि आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड किसी और भी इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ब्लॉगिंग से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।